अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 92 उड़ान। कुछ देर गुजर जाने के बाद भी कबीर का कहीं कुछ अता पता नहीं था। इवेंट शुरू हो चुका था। 2-3 आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बाद ही लैला की बारी थी। मारिया हर थोड़ी देर में आकर उससे कबीर के बारे में पूछ रही थी, लेकिन लैला के पास कोई जवाब ही नहीं था। ऑडियंस में बार बार कबीर कपूर के नाम का शोर उठ रहा था। तभी मारिया ने एक बार फिर आकर कहा, लैला मैम, ऑडियंस की मांग बढ़ती ही जा रही है। कहीं कबीर सर नहीं पहुंचे तो हमें नुकसान ना उठाना पड़े। लैला ने एंट्रेंस की तरफ देखते हुए कहा, कबीर सर ने कहा है तो वो जरूर आएंगे मारिया। हो सकता है किसी और काम में फंस गए हों। मारिया ओके मैम कहकर वहां से चली गई, लेकिन लैला के दिल की धड़कनें अब तेज होने लगी थीं। कहीं कबीर सर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। लैला को रह रहकर उल्टे सीधे ख्याल आते जा रहे थे। तभी उसे ध्यान आया कि उसे कबीर के घर पर फोन करके पूछना चाहिए। ये ख्याल आते ही वो कम्युनिटी हॉल के पास ही वाले बूथ पर चली आई। कबीर का नंबर डायल करके वो मन ही मन बस सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। तभी उधर से अश्विन ने कॉल उठाया। अश्विन, कबीर सर कहाँ हैं? उन्हें अभी एक इवेंट में आना था। लैला ने कुछ घबराई हुई आवाज में कहा तो अश्विन ने जवाब दिया, कबीर सर अभी कहीं नहीं जा सकते। कहीं नहीं जा सकते? लेकिन क्यों? उन्होंने तो कहा था मुझसे कि वो 1 घंटे के लिए आएंगे। कहा होगा, लेकिन अभी गांव से कुछ लोग आए हुए हैं, इसीलिए साहब कहीं नहीं जा सकते। कहकर अश्विन ने कॉल रख दिया। लैला का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब वो मारिया को क्या जवाब देगी, जबकि उधर अश्विन कॉल रखकर पलटा ही था कि उसके ठीक पीछे कबीर खड़ा था। किसका फोन था अश्विन? कबीर ने सपाट लहजे में पूछा। लैला मैम का। मैंने कह दिया है कि आप अभी नहीं आ सकते। कबीर ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। वाकई इस वक्त गांव से आई हुई बीजी की खराब तबीयत को छोड़कर उसका कहीं भी निकलना मुश्किल था। लेकिन क्या कबीर के लिए लैला से किया गया वादा भी तोड़ देना इतना आसान था? इसी उधेड़बुन में वो वापस अंदर चला गया। इस बार जब मारिया वापस लैला के पास आई तो उसे ऐसे उदास बैठा देखकर चौंकती हुई बोली, लैला मैम, आप ठीक है ना? कबीर सर के बारे में कुछ पता चला? तब लैला ने सोच में डूबी हुई आंखों को हल्के से झपकाते हुए कहा, वो नहीं आएंगे मारिया, उन्हें कुछ जरूरी काम आ गया है। ये सुनते ही मारिया को जैसे कोई सदमा सा लग गया। अब पता नहीं क्या होगा। हम तो अनाउंस कर देंगे, लेकिन पब्लिक का ही डर है कि कहीं वो तोड़फोड़ ना मचा दे, क्योंकि आधी से ज्यादा भीड़ तो सिर्फ कबीर सर को देखने के लिए ही आई है। मारिया की आंखों में एक अजीब सा डर था। कुछ ही देर में ये खबर फैल गई कि कबीर कपूर नहीं आ रहे हैं। ऑडियंस वाकई कोई और परफॉर्मेंस देखना सुनना ही नहीं चाह रही थी। इवेंट मैनेजमेंट वाले खुद भी परेशान हो गए कि अब क्या करें। लेकिन लैला ये सब देखकर अब तेजी से सिर्फ यही सोचे जा रही थी कि आखिर इस भीड़ को कैसे शांत किया जाए। तभी जैसे उसका ध्यान अपने पर्स में रखे वॉकमैन पर गया, जिसमें कबीर और लैला के गाने का कैसेट था। उसने इवेंट वालों के पास जाकर वो कैसेट उन्हें थमाई और उसके इशारे पर पहला गाना प्ले करने के लिए कह दिया। फिर खुद माइक उठाए स्टेज पर आ गई। उसे देखने के साथ ही सारी ऑडियंस एकदम से चीयर करने लगी। हर तरफ से लैला रॉय किनारे की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे लैला के स्टेज पर आने से ऑडियंस कुछ पलों के लिए कबीर की गैर मौजूदगी भूल सी गई थी। लैला ने मुस्कुराते हुए सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर उन सभी को प्रणाम किया और फिर बोली, सबसे पहले मैं इस मंच से सिने एम्प्लॉइज यूनियन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबके सामने परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी दी। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपने इससे पहले कई सुपरस्टार्स के परफॉर्मेंस देखे होंगे, लेकिन पब्लिकली परफॉर्म करने का ये मेरा पहला मौका है। इसलिए अगर कोई भूल चूक हो तो माफ करिएगा। आप सब एक बहुत अच्छे मकसद के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो मेरी भी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सभी का भरपूर मनोरंजन कर सकूं।
कहकर लैला ने माइक साइड में रखा और फिर इवेंट वालों को म्यूजिक ऑन करने का इशारा किया। जैसे ही म्यूजिक शुरू हुआ, लैला के पैर थिरकना शुरू हो गए। उसने पूरी जान लगाकर डांस शुरू कर दिया था। उसके डांस मूव्स और एक्सप्रेशंस देखकर ऑडियंस लगातार तालियां बजाए जा रही थी। स्पॉटलाइट उसके कदमों का पीछा करते हुए लगातार उसे अपने घेरे में रखे हुए थी। लेकिन डांस करती हुई लैला का दिल तो बस यही सोच सोच कर परेशान था कि गाना कंप्लीट होने के बाद क्या होगा। तभी गाने की आवाज में कुछ देर का पॉज हुआ और हल्की सी बस ढोलक की थाप बजने लगी। लैला को घेरे में लिया हुआ स्पॉटलाइट बंद हो चुका था। हॉल में अब पूरे तौर पर अंधेरा था। तभी स्पॉटलाइट पब्लिक के लिए लगे चेयर्स के बीच में चमकी और फिर गाने का मेल वॉइस पूरे हॉल में गूंज गया। लैला ने चौंक कर उधर देखा तो सामने से मुस्कुराता हुआ कबीर कपूर स्टेज की तरफ आ रहा था। ये देखकर लैला के होठों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसे काफी अच्छा लगा कि कबीर ने अपनी एंट्री ऐसे प्लान की। कबीर गाने के बोल पर लिपसिंग करता हुआ स्टेज पर आ गया था और म्यूजिक के बीट बढ़ने के साथ साथ अब दोनों ने साथ में डांस शुरू कर दिया था। पब्लिक का जोश देखते ही बनता था। दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन जितनी जच रही थी, ऑफ स्क्रीन भी लोगों को उन्हें साथ में देखकर उतना ही अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर में जब सॉन्ग कंप्लीट हुआ तो ऑडियंस की तरफ से वंस मोर का शोर उठने लगा। तब इवेंट वालों ने दोनों के साथ वाला पार्ट एक बार फिर से प्ले कर दिया और दोनों ने एक बार फिर से उस पर डांस किया। तभी डांस करते करते लैला की नजर ऑडियंस में बैठे नरेन पर गई और वो चौंक सी गई। तब तक गाना एक बार फिर से खत्म हो चुका था। कबीर ने माइक लेकर ऑडियंस के बीच एक थैंकिंग स्पीच शुरू कर दी थी, लेकिन लैला का ध्यान अभी भी नरेन पर ही था, जबकि नरेन की नजर कबीर पर थी। मगर कुछ ही पलों में उसे भी ये एहसास हो गया कि लैला उसी की तरफ देख रही है। उसने जैसे ही नजरों का एंगल चेंज करके लैला की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। दोनों की नजरें मिली और दोनों कुछ पलों तक एक दूसरे को देखते रह गए। लेकिन तभी नरेन ने एकदम से अपनी अंगूठी दिखाते हुए उसे कुछ इशारा किया। लैला जो कुछ पलों पहले नरेन के देखने से ये सोचकर खुश हो रही थी कि नरेन ने उसे इस बार पहचान लिया है, अब उसे अंगूठी की तरफ इशारा करते देख बुझ सी गई। उधर कबीर की स्पीच खत्म हुई तो वो उसे लिए बैक स्टेज चला आया। इवेंट वाले लोग और मारिया बार बार कबीर और लैला का शुक्रिया अदा कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों की भीड़ छटी, लैला ने धीमे से कहा, अश्विन ने तो मुझे डरा ही दिया था। उसने कहा कि आप नहीं आने वाले, लेकिन फिर आप आए कैसे? कबीर ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं इन आंखों में उदासी देखना तो दूर सोच भी नहीं सकता था, बस इसीलिए आ गया। कबीर का जवाब था या जैसे लैला के दिल की बंजर जमीन पर बेमौसम की बारिश। लैला एकदम से खिल सी गई। वो लोग रिफ्रेशमेंट के बाद पार्किंग की तरफ जा ही रहे थे कि तभी कोई पार्किंग की छोटी छोटी बाउंड्री कूदकर एकदम से सामने आ गया। एक पल को तो लैला डर ही गई थी, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो चौंक गई। वो और कोई नहीं बल्कि नरेन था। उसने लैला और कबीर के सामने हल्का सा सिर झुकाकर कबीर से कहा, तो फाइनली मैं अपने रोल मॉडल के सामने खड़ा हूं और इस बार मैं ऑटोग्राफ लिए बिना नहीं जाऊंगा सर। इतने दिन काफी होते हैं किश्तों में मिलने वाले अचीवमेंट्स के लिए। कबीर ने उसे मुस्कुराकर देखा और बोला, अब तो तुम्हें ऑटोग्राफ देना बनता है यंग बॉय। मैंने तुम्हारे सीरियल के कुछ एपिसोड्स देखे हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हो तुम। कबीर ने कहा तो नरेन ने अपनी टी शर्ट के 2 बटन खोले और कुछ आगे बढ़ता हुआ पूरी इज्जत से बोला, सर ऑटोग्राफ प्लीज। तब कबीर ने हंसते हुए अपने पॉकेट से पेन निकाला और एक प्यारे से मैसेज के साथ अपना ऑटोग्राफ देते हुए बोला, लेकिन अगर जिंदगी भर भी ना नहाने का फैसला कर लो तो भी ऑटोग्राफ बाकी नहीं बचेगा। उसकी बात पर नरेन ने हंसते हुए कहा, नो सर, मैं इसे सहेज कर रखूंगा, बस अभी के अभी फोटो खिंचवा लूंगा ना इस ऑटोग्राफ के साथ। लैला उन दोनों की बातें सुन रही थी
लेकिन उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ नरेन पर ही टिकी थी। कितना चाहा था। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसने कि बस एक बार उसकी मुलाकात नरेन के साथ हो जाए, लेकिन आज नरेन उसके सामने खड़ा था और उसे अब तक पहचान भी नहीं पाया था। पिछली दफा उसने इतनी हड़बड़ी में देखा था तो नहीं पहचाना था, लेकिन आज तो लैला उसके सामने लगभग आधे घंटे से ज्यादा रही थी। वो लैला को पहचान क्यों नहीं रहा था? ये एक दुख लैला की हर खुशी पर जैसे भारी पड़ता जा रहा था। लेकिन जैसे ही नरेन कबीर से ऑटोग्राफ लेकर फ्री हुआ, उसने एकदम से लैला की तरफ मुड़ते हुए कहा, लैला मैम, मैं पिछले 1 महीने से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बैड लक देखिए, आप मेरे सामने से गुजरी हैं और मैंने मिस कर दिया। उसकी बात सुनकर लैला ने एक हल्की सी मुस्कुराहट लिए कहा, अब तो मिल गए ना, या अभी भी मिस हो जाएगी हमारी मुलाकात? लैला की नजरों में खालीपन सा था और उसके लहजे में एक तंज, जिसे नरेन तो खैर क्या ही समझता, क्योंकि वो तो उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। नरेन ने मुस्कुराते हुए बात बदल दी और फिर कहा, वैसे थैंक यू, आज आपकी वजह से मेरी एक खानदानी अंगूठी वापस मेरी उंगलियों में है, वरना मैं अपने बापू के बाद इस अंगूठी से भी हाथ धो बैठता। लैला ने जैसे ही ये सुना एकदम से चौंक सी गई। उसने जल्दी से पूछा, बापू के बाद बोले तो? तब नरेन ने जल्दी से कहा, अरे नहीं नहीं मैम, बापू के बाद का मतलब आप गलत मत समझिए, वो बस कुछ फैमिली इशू। कहकर नरेन ने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसकी नजरें लैला की आंखों में उलझ सी गई थीं। उन आंखों में कुछ तो था जो नरेन को बेचैन सा कर गया था। वो हिरणी सी आंखें नरेन को पहले की तरह बेहद देखी देखी सी लग रही थी। उधर कबीर ने जब नरेन को इस तरह लैला की तरफ घूरता हुआ पाया तो एकदम से बोल पड़ा, मिस लैला चलो, हमें देर हो रही है। नरेन कबीर के इस तरह कहने से कुछ शर्मिंदा सा होता हुआ उन्हें सिर्फ बाय बोलकर एग्जिट की तरफ बढ़ गया। क्या जरूरत थी मुझे लैला रॉय को ऐसे देखने की? अब पता नहीं कबीर सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जबकि लैला कबीर की गाड़ी में आकर बैठी तो कबीर ने कुछ देर बाद कहा, तुम्हें वो लड़का कुछ अजीब सा नहीं लगा? लैला ने चौंककर कबीर की तरफ देखा और कुछ नजरें चुराती हुई अनजान बनकर बोली, कौन सा लड़का? कबीर ने कुछ झुंझुलाते हुए कहा, अरे वो टीवी सीरियल वाला लड़का नरेन। लैला ने धीरे से कहा, नहीं तो? उसका ऐसे साफ इनकार सुनकर कबीर बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हें कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वैसे तुम्हें ये बात कैसे महसूस नहीं हुई? हालांकि लड़कियों के बारे में कहते हैं कि उन्हें मर्द की नजरें बखूबी पहचान में आती हैं। कबीर के ऐसे सटीक एनालिसिस को लैला ने धीरे से हंसकर काटते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, शायद मैंने ही उस लड़के को सही से नहीं देखा, इसीलिए मैं उस वक्त उसके एक्सप्रेशंस नोटिस करना भूल गई। लेकिन अभी मुझे आपकी नजरें तो बखूबी पहचान में आ रही हैं, और इन नजरों में यही झलक रहा है कि आपको नरेन का मुझे यूं देखना कुछ अच्छा नहीं लगा। लैला की बात सुनकर कबीर के झुंझुलाए हुए चेहरे पर जैसे एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। उसने पीछे छूटती हुई सड़कों को गौर से देखते हुए कहा, पता है एक सेंसिटिव शख्स के लिए सबसे खूबसूरत चीज क्या होती है? लैला ने इनकार में सिर हिलाया तो कबीर ने आगे कहा, उसके लिए सबसे खूबसूरत चीज होती है किसी बिना पंख वाली लड़की को हौसले और हिम्मत की उड़ान भरते हुए देखना। तुम कभी कभी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हो। आज मेरे देर से आने को कितने अच्छे से संभाला तुमने। लैला जवाब में बस मुस्कुरा कर रह गई। पार्थो की फिल्म के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी। उससे पहले उसने सारे ही क्रू मेंबर्स को सेट पर बुलाया था। सबके एक जगह इकट्ठा होने के बाद पार्थो ने टेबल पर पड़े कुछ पेपर्स हाथ में उठाते हुए कहा, क्योंकि फिल्म आउटडोर लोकेशन पर है इसलिए आप सबका टिकट हो चुका है। इन पेपर्स पर सारी डिटेल लिखी है, तो आप लोग बस एक बार अपना नाम देखकर कंफर्म कर लें कि कहीं कोई छूट तो नहीं गया।
क्योंकि हमें कल ही निकलना है, तो अगर किसी का नाम छूट गया हो तो उसके लिए फिर से अप्लाई करना होगा। पार्थो का इतना कहना था कि वहां पर मौजूद सारे ही लोग टेबल पर रखे उन पेपर्स में अपना नाम ढूंढने लगे, जबकि अभी अभी पहुंचा कबीर पार्थो के साथ उसके केबिन की तरफ बढ़ते हुए बोला, मेरे टिकट का क्या हुआ? पार्थो ने उसके साथ साथ चलते हुए कहा, करवा दिया तेरा टिकट भी, बिजनेस क्लास में। दैट्स रियली गुड, कबीर ने हंसते हुए कहा और दोनों साथ में केबिन में चले आए। कुछ देर बाद जब भीड़ कुछ कम हुई तो लैला ने भी वेटिंग रूम में वो पेपर्स मंगवा लिए। अपना नाम देखकर उसने अपना पर्स उठाया और पार्थो के केबिन की तरफ बढ़ गई, ताकि उसे अपने जाने के बारे में बताकर घर के लिए निकल सके। लेकिन वो अभी केबिन के बाहर पहुंची ही थी कि तभी अंदर से कबीर की आवाज आई, ये सही नहीं है पार्थो, मेरे ख्याल से तुम ऐसा करके लैला के साथ सही नहीं कर रहे हो। आखिर वो तुम्हारी फिल्म की हीरोइन है। लैला ये सुनते ही चौंक सी गई। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।